चैप्टर की। हमारा जो चैप्टर है म्यूजिक, क्या चैप्टर का नाम है? म्यूजिक एंड फोक डांस ऑफ इंडिया। क्या होता है? मतलब हमारा जो डांसेस वगैरह होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं तो कि चलिए, इन इंडिया डांस फॉर्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड टू कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी है हमारे यहाँ पर डांस की? वैसे ब्रॉडली है, हर एक स्टेट में एक अपना डांस होता है और इसमें 2 कैटेगरीज हैं। पहला है क्लासिकल, दूसरा है फोक डांस। क्लासिकल डांस वो डांस होता है जिसको शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शास्त्रीय नृत्य। और दूसरा होता है ट्रेडिशनल डांस, का मतलब होता है जो हमारे प्राचीन नृत्य हैं उनको कहा जाता है, जैसे नागन डांस कह सकते हैं, गिद्दा भांगड़ा है हमारा, या इवन देन गरबा है। ये सब ट्रेडिशनल डांस में आते हैं। लेकिन क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, मणिपुरी है, ये सारे के सारे उड़ीसी है, ये सारे के सारे हमारे क्लासिकल डांस में आते हैं। तो ये 2 कैटेगरी है हमारे यहाँ पर। 1 कैटेगरी हमारी कौन सी है? एक क्लासिकल डांस है, दूसरा हमारा फोक डांस है, यानी कि लोकल डांस बोलते हैं इसको। These dance form have been organized different parts of India as per the local traditional। तो हमारा ये लोकल ट्रेडिशनल है। सबसे पहले डांस फॉर्म ऑफ इंडिया की बात करें तो 2 मेजर फॉर्म से है, एक क्लासिकल डांस है, दूसरा फोक डांस है। मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल और फोक डांस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो भी समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेजर डिफरेंस बिटवीन 2 पार्ट्स, क्लासिकल एंड फोक डांस। क्लासिकल डांस इज द डीप रूटेड रिलेशन विद द नाट्यशास्त्र। देखिए समझिए बेटा, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन कि जो क्लासिकल डांस होता है हमारा वो कैसा होता है? डीप रोटेट होता है, यानी कि जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है उस समय इसको इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि हमारे जो गेस्चर्स होते हैं, मुद्राएं होते हैं, बड़ा डीप रूटेड होते हैं और जो डांस करने वाला होता है वो मेंटली उससे कनेक्ट हो जाता है। किससे कनेक्ट हो जाता है? उस डांस फॉर्म से। तो इसको बोलते हैं हम क्लासिकल डांस और इसको नाट्य शास्त्र के द्वारा परिभाषित किया गया है। नाट्य शास्त्र के जो जन्मदाता कह सकते हैं वो हमारे भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने ही दुनिया को डांस करना सिखाया, नृत्य करना सिखाया। और डांस का जो मेन फॉर्म है वो ओनली फॉर 2 टाइप से डांस होते हैं। एक समय हमें अपना गुस्सा दिखाने के लिए या गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए डांस करते हैं भोले बाबा, और एक टाइम वो अपने संगीत यानी कि अपने अंदर की जो इंद्रियां हैं उनको प्रफुल्लित करने का, मतलब मस्ती, जैसे कोई संत होता है मस्ती में डांस कर रहा होता है भगवान के लिए। इसलिए 2 फॉर्म्स बताए। और आपने देखा होगा जब गुस्सा दिखाते हैं रुद्र, उस समय तांडव डांस का वो हुआ था। इन सारी डांसों को नाट्य शास्त्र में दिया गया है और ये नाट्य शास्त्र हमारे वेदों में वर्णित है। तो चलिए, नाट्य शास्त्र के द्वारा इसमें डीप रूटेड बताया जाता है, वेयर विद द स्पेसिफिक फीचर्स। इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उन्हीं मुद्राओं पर डांस रिप्रेजेंट किया जाता है। और ईच ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म हैव बीन मेंशन, और मतलब हर जगह इसका मेंशन होता है, मतलब अलग अलग सबका मेंशन होगा। भरतनाट्यम अलग तरीके से होगा, कथकली अलग तरीके से होगा। अगर मैं बात करूं मोहिनीअट्टम की तो वो भी अलग तरीके से होगा। हर किसी का एक अपना तरीका अलग होगा। और इसी तरीके से फोक डांस की अगर मैं बात करूं, इसमें फोक डांस क्या होता है? ऑन द अदर हैंड्स इमर्ज फॉर द लोकल ट्रेडिशनल द रेस्पेक्टिव स्टेट इथेक द जियोग्राफिक रीजन्स। यानी कि जो फोक डांस होता है वो लोकल डांस है, वहां पे कोई करके ऐसे भी डांस कर सकता है, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, मतलब इसमें कोई फॉर्म नहीं होती है। वो एक क्लास, ऐसे कह सकते हैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है क्लासिकल डांस शो करेगा और एक ना पढ़ने वाला बच्चा है वो फोक डांस करेगा। तो गिद्दा भांगड़ा वगैरह है, गरबा वगैरह है, ये सब फोक डांस के अंदर चले जाते हैं। नौटंकी वगैरह है, ये सब उसी में चले जाते हैं। तो ये 2 टाइप्स के हमारे होते हैं। चलिए हम देन आगे चलते हैं, इसके बाद हमारी क्लासेस है। अब आते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस इज द ऑर्गेनाइज्ड नाट्यशास्त्र। कहां से लिया गया है बेटा? नाट्यशास्त्र से, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। भारत में कितने टाइप्स के हैं? 8 टाइप्स के हैं। ये भी एक पूछा जा चुके हैं कई बार। इंडिया एज पर द सोर्सेज ऑफ स्कॉलर। ये कहां से सोर्सेस है? मतलब स्कॉलर मतलब हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा हम लोगों तक ये पहुंचे हैं। अब आगे चलते हैं। द कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री इंडिया हैज द इंक्लूडेड छाऊ इनटू द लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस दैट द मेक्स आर टोटल 9। अभी रिसेंटली छाऊ जो हमारा है उस डांस को भी क्लासिकल डांस की श्रेणी में ले लिया गया है। इस तरीके से हमारे टोटल के टोटल
9 क्लासिकल डांस हो गए। आगे चलते हैं हम लोग। एट द बेसिक ऑफ टेक्निकल दैट्स आर द एक्सप्रेस द क्लासिकल डांस आर गिवन बिलो। क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डांस के फॉर्म में? हम सारी बात कह सकते हैं डांस में, बिना बोले कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? सबसे पहले लव, लव के लिए श्रृंगार। क्लासिकल डांस का पहला क्या होता है? श्रृंगार, यानी कि कोई भी डांस फॉर्म करेगा उसका श्रृंगार होगा। क्या होगा? श्रृंगार। और वो श्रृंगार क्या दिखाता है? मतलब फीलिंग ऑफ लव। क्या बताता है हमारा? रिप्रेजेंट ऑफ फीलिंग ऑफ लव। दूसरा क्या होगा? होमर्स, यानी कि हास्य। हम नाट्य के द्वारा हास्य भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा नौटंकी में आता है एक जोकर आता है, वो अलग अलग तरीके से डांस करता है और लोग हंसते हैं, यानी कि हम हास्य डांस भी कर सकते हैं। साथ में क्या बताया? करुणा, यानी कि सोरो, दुख भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, दुखों मतलब अपने डांस के शो से दुख भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फिर आते हैं रुद्र, रुद्र मतलब एंगर, गुस्से को भी दिखाते हैं, जैसे शिव तांडव हो गया, उससे हम गुस्से को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है उसके बाद होरिज्म, वीर, यानी कि हम अपनी वीरता भी दिखाते हैं। जैसे आला उदल के परफॉर्म करने वाले आते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे बुंदेलखंड एरिया है ना, उसमें आला उदल के कुछ डांसर होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, वो आते हैं मतलब गांव गांव ढोलक लेके आते हैं, मजीरा लेके आते हैं, और फिर खड़े होकर इस तरीके से ऐसे कर हाथ ऊपर कर करके गाते हैं। तो वो उसको क्या बता रहे हैं? रिप्रेजेंट ऑफ हीरोइज्म, मतलब वीर रस को बता रहे हैं। फिर भयानक भी बता सकते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम, उसमें एक बहुत बड़ा वो चेहरे का वो बना लेते हैं इस तरीके से, और फिर वो ऐसे ऐसे करके करते हैं, तो लोग उससे डरते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फियर। फिर आते हैं बीवस, यानी कि डिस्गाइज्ड। आपने देखा होगा कभी आप अघोरी वगैरह संतों को देखते हैं, वो मतलब मुंडों की माला पहने हुए होते हैं और वो इस तरीके से फिर ऐसे ही डांस करते रहते हैं, तो वो भीबस, यानी कि उससे बच्चे डरने लगते हैं, मतलब डरावना लगता है। फिर आते हैं आप यहाँ पे भीबस, डिस्गस्ट हो गया। फिर आते हैं अद्भुत, यानी कि वंडर। वंडर डांस वो होता है जिसको संत का डांस कह सकते हैं, मतलब जो इच्छा होगी इस तरीके से डांस कर लिया गया। तो ये सारी की सारी फॉर्म है एट, इन सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू क्लासिकल डांस। किसके द्वारा? क्लासिकल डांस फॉर्म के द्वारा हमको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से भगवान शिव ने इन सारे के सारे रसों को अपने डांस के द्वारा दुनिया को रिप्रेजेंट किया, और ये हमारा जो लिया गया है सारे के डांस सबके बारे में बताया गया है, वो हमारा एक धार्मिक बुक है जिसका नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। एक नटराजन भगवान का भी आपने देखा होगा, इस तरीके से वो शायद इस तरीके से उनका रिफॉर्म होता है। आपने देखा होगा जहां अगर डांस अकेडमी होगी वहां पर ये नटराजन भगवान की मूर्ति जरूर होगी। वो भगवान शिव है, अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा स्त्री का रूप है, आधा मेल का या आधा फीमेल का, और इस तरीके से उन्होंने डांस को रिप्रेजेंट किया था। अब मैं आप बात करता हूं 9 लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस गिवन बिलो, इस तरीके से इसको बताया गया है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। हमारे जो क्लासिकल डांस हैं उसमें बेटा अभी ध्यान रखना, इसमें एक और जोड़ना है हमको, छाऊ। कौन सा डांस जोड़ना है इसमें? छाऊ। अब आते हैं लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस स्टेट ऑफ ऑर्गेनेट। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु, ये कई बार पूछा गया है। और भरतनाट्यम ही हमारा क्या है? नेशनल क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो भरतनाट्यम एक तो तमिलनाडु का तो है ही, लेकिन इंडिया का क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया पूछा जाता है तब भी हमको भरतनाट्यम ही लगाना है, ये बच्चे याद रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कथक उत्तर प्रदेश। कथक कहां होता है? उत्तर प्रदेश। इसमें भृगु जो महाराज हैं वो सबसे बड़े हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। पुरी कहां पर होगी? आंध्र प्रदेश में होगी। कथक कहां होगी? उत्तर प्रदेश में होगी। फिर आते हैं उड़ीसी, उड़ीसा। कथक कली, कली हमेशा केरला में ही खिलेगी। कहां खिलेगी? कथकली केरला में, सतरिया आसाम, मणिपुरी मणिपुर, और मोहिनीअट्टम केरला। तो केरला के मतलब दो हैं, एक मोहिनीअट्टम और दूसरा कुचिपुड़ी। तो केएम के तरीके से याद कर लेना, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम दोनों के दोनों कहां होने वाले हैं? हमारे केरला में। अभी छाऊ है उसको झारखंड ले लेना। क्या ले लेना? झारखंड जनजातियों का है। और इसमें एक चीज और समझना है बेटा आपको, झारखंड में होता है छाऊ। कौन सा होता है? ये अभी नया शामिल कर लिया गया है। झारखंड भी है
वेस्ट बंगाल भी है, वहां पर भी ये रिप्रेजेंट होता है, और आपका छत्तीसगढ़ भी है। ये कुछ जगह हैं यहाँ पर इनकी बाउंड्री मिलती है, साथ में इन जगह पर ये शो किए जाते हैं। तो सबसे पहले झारखंड याद रखना है बस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा इन डांस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि कभी डीपली पूछ लिया जाता है। मैंने आपके लिए बहुत सारे सुविधा कर रखी है बच्चों। क्या क्या सुविधा कर रखी है कि मैंने ये इमेज भी लगा दिया, जिससे गेस्चर ऑफ बॉडी पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये नाटक रिप्रेजेंट होता होगा। और आपके लिए एक होमवर्क है कि आप घर पर इन नाटकों के वीडियो देखिए, इससे पता चल जाएगा किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और कैसा होता है। ये बड़े शानदार होते हैं, इनको कभी जिम नहीं करनी पड़ती, और उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी होती है, जो इन डांस के परफॉर्मर होते हैं, वो मतलब अमेजिंग होता है। इन जो डांस है हमारे, जो क्लासिकल डांस, इसमें भगवान शिव की पूरी एक्सरसाइज दी है। आपकी बॉडी की फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी, फुल बॉडी कह सकते हैं एंकल्स मूवमेंट है इनमें। तो ये आपकी बॉडी के लिए अमेजिंग है, इसलिए कभी भी अगर आपको सीखने की जरूरत पड़े तो आप सीख सकते हो। ये दोनों के दोनों। वैसे ये कहा जाता है कि डांस जो थे वो औरतों के लिए थे ही नहीं, भगवान शिव ने बनाए थे ओनली फॉर मेल्स के लिए। लेकिन आने वाले समय में ये डांसों को कौन खींच के ले गया? सारी फीमेल्स ले गए। कोई बात नहीं है, हम भगवान शिव को देख देख के खुश हो जाएं, खुद से तो कुछ आता नहीं है, क्या करें बताओ। चलिए भरतनाट्यम के लिए बात करते हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? भरतनाट्यम। ये साउथ इंडिया का है, तमिलनाडु इसको ऑर्गेनेट है, स्टेट है। इसमें होता क्या है? सोर्स ऑफ परफॉर्म इन द इनिशियल टेंस ऑफ कैरेनेटिक म्यूजिक होता है इसमें। भरतनाट्यम कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन साउथ। द ऑर्गेनेट भरतनाट्यम कैन बी ट्रेस्ड बैक द 1000 BC। अगर वापस से जाएंगे तो हमारे वैदिक काल से इसका शुरुआत है। किससे शुरुआत है? वैदिक काल से। एंड इज द ऑर्गेनेट फ्रॉम द एशियन टेम्पल्स तमिलनाडु। और यहाँ पर जो मंदिर होते थे वहां पर इनको परफॉर्मेंस किया था। वुमन ऑफ द क्लासिकल पीरियड। द डांस फॉर्म इज द नाउन इज ब्यूटीफुल बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्टर्स विच इज आर कॉल्ड मुद्रास। मुद्रास मतलब आपने देखा होगा इस तरीके से, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे करके, तो ये मुद्रास थी। द ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस इज द फोकस ऑफ हैंड, द गेस्टर्स, लेग मूवमेंट्स मतलब पैरों का, हाथों का मूवमेंट्स, facial expressions, and dancer is the dance form is the very prevalent before the British era, but was the profoundly displaced during the colonial period. However, the India kept of the dance alive with the houses, and today it is the organized as the one of the most respectable art is the form in India, especially the southern organate and country where it is the movement of the pride of the women of the houses. लर्न इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम द भरतनाट्यम। देखिए ये मंदिरों से शुरुआत हुई थी ना हमारे यहाँ पे डांसेस शो की, और यहाँ पर भगवान को खुश करने के लिए कुछ दासियां होती थी, देवदासी बोलते थे, वो डांस परफॉर्म करती थी, जिससे वहां पर जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आरती वगैरह में म्यूजिक के साथ ये रिप्रेजेंट होता था। तो इस तरीके से इसको भरतनाट्यम बोलते हैं। साउथ का है, तमिलनाडु स्टेट ऑर्गेनेट है, ये आपको समझना होगा। और इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है जब ऑर्गेनेट हुआ था, वो 1000 BC से शुरुआत है। चलिए आगे देखते हैं। भरतनाट्यम के बाद दूसरा देखते हैं कथक। दूसरा हमारा क्या है बेटा? कथक डांस है। ये हमारा नॉर्थ इंडिया, मतलब हम लोग जिस पार्ट में रहते हैं वो नॉर्थ इंडिया का ही भाग बोला जाता है। उत्तर प्रदेश इसका ऑर्गेनाइज स्टेट है। और यहां पर मैं बात करूं, कथक कम्स फ्रॉम द वर्ड कथा। किससे आया बेटा? ये कथा, यानी कि इसमें कोई कथा कही जाएगी, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा अपनी बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा, जिसको बोलते हैं कथक। क्या बोलते हैं? कथक। Which is the main story in the Hindi? It is the very smart. This is the make is the Kathak perform of the forms. The storytelling is the about the body movements used of dancer. जैसे मैंने अभी बताया था कि कथा होगी, कथा के अकॉर्डिंग हमको बॉडी के मूवमेंट्स देने होंगे, जिसको हम डांस बोलेंगे। एक स्टोरी चलेगी, उसको बोलते जाएंगे, उसके अनुसार हमको अकॉर्डिंगली मूवमेंट बॉडी के दिखाने हैं, और उन मूवमेंट्स के थ्रू हमको रिप्रेजेंट करना है किसको? कथक को। आगे देखते हैं। कथक इज ऑफन रेफर्ड ऑफ द डांस लव एंड इट्स द कैन बी परफॉर्म इज द बोथ ऑफ द मेल एंड फीमेल डांसर टुगेदर। और यहाँ पर जो परफॉर्म करेंगे वो प्यार को, लव को करेंगे। किसको करेंगे? श्रृंगार रस को बताएंगे। और जैसे हमारा राधा कृष्णा है, इस तरीके से इनकी स्टोरी होगी। एक कृष्णा बनेगा, एक राधा बनेगा, और रिप्रेजेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग लाइफ, मतलब वो दिखाएंगे उस लाइफ को कि किस तरीके से राधा जी, किस तरीके से कृष्ण हुआ करते थे, कैसे उनकी स्टोरी चलती थी, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हुए इस तरीके से होगा। और हाईली इज द एंकल्स द मूवमेंट, एंकल्स इज द मूवमेंट विच इज द एंकल, बेल्स इज द घुंघरूज। और इसमें पैरों में क्या होगा? घुंघरूज होंगे। देखो ये इनके घुंघरूज बंधे हुए हैं।
आगे चलते हैं। दे आर द कॉल्ड इज द ट्रेडिशनल लैंग्वेज इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसिप्लिन इज द वेरियस डिस्गाइजेस कैन द विटनेस डांस forms is the various places of the country which is the include जयपुर, बनारस एंड लखनऊ। इन सभी जगह ये वाला जो डांस है देखने को हमें मिलता है। चलिए हम अगले की तरफ चलते हैं। तो ये ध्यान रखना भगवान कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पे टेलिंग स्टोरी होता है और उसके अकॉर्डिंग हमको मूवमेंट ऑफ बॉडी दिखाना होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स एक साथ करते हैं रिप्रेजेंट और लव को बताते हैं, प्यार की परफॉर्मेंस होती है इसमें। चलिए कथक हो गया। कथक के बाद अगला देखते हैं कथकली। किस पे आते हैं हम लोग? कथकली। तो कली कहाँ खिलेगी? केरला में। कहाँ खिलेगी? केरला में। तो ये तो आपको पता ही है। दूसरा मोहिनीअट्टम भी कहां पर है? केरला में। तो कथकली के लिए आप बात करते हैं तो ये कथकली क्या है? ट्रांसलेट ऑफ द स्टोरी टेलर। इसमें भी क्या होता है? एक स्टोरी टेलर होता है, वो स्टोरी को ट्रांसलेट करता है, फिर सुनाता है। जैसे ये वाला दिख रहा है ना, आपको डरावना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हास्यास्पद भी लग रहा है, हंसोगे भी कभी कोई इंसान ऐसा जाएगा, डर भी लगेगा। आपने मोस्टली साउथ की मूवी देखी होगी, तब ये वाला डांस मोस्टली उन मूवियों में मिल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। द कंट्री फ्रॉम द केरला, कथकली इज द वन ऑफ द मोस्ट रिनोव्ड इन द रिलीजियस डांस। ये कैसा है? रिलीजियस डांस है, धार्मिक डांस है। फॉर्म्स ऑफ इंडिया इज द ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द टेल्स ऑफ रामायण शिवा स्टोरी। और यहाँ पे क्या बताया जाता है? रामायण की स्टोरीज होती हैं, शिव जी की स्टोरीज होती हैं, उनके ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना होता है। कथकली इंक्लूड द एग्रेगाइज फेस मूवमेंट्स एंड द हेवी कस्टम्स इन द इंक्लूड द ट्रेडिशनल फेस इज द मास्क, बॉडी पेंट्स जनरली ग्रीन्स। और यहाँ पर क्या होता है? पूरी बॉडी जो होती है, भगवान आपने देखा होगा वो जनरली ग्रीन कलर में दिखाते थे हमें मूवी वगैरह में। तो इस तरीके से पूरी बॉडी को ग्रीन कलर में मतलब बॉडी पॉलिश की जाती थी। साथ में हमें ये कह सकते हैं बॉडी पर बहुत सारी चीजें लगानी होती थी। उनका पहनाव वगैरह भी आप देख सकते हो, मास्क वगैरह भी देख सकते हो किस तरीके से उनका मुकुट वगैरह तैयार होता है। और ये भी आपको ये पूछा जा चुका है कि ये जो कथकली डांस है वो कहाँ से लिया गया है, इसमें किस स्टोरी को देखते हैं? तो रामायण एंड शिवा की स्टोरी है, उनको हम इसमें लिया गया है। आगे चलते हैं। गुड इज द शो थ्रू द कंजर्वेशन बिटवीन द डांसेस थ्रू द बॉडी गेस्चर्स एंड द फेशियल एक्सप्रेशन सिंपली फैसिनेटेड टू वॉच। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मणिपुरी। मणिपुरी कैसा डांस है भैया? समझ लीजिए। टुवर्ड्स द इंडिया विच इज द ब्रिंगिंग विद द रिच ट्रेडिशन एंड दे आर द यूनिक कल्चर मणिपुरी डांस। ये भी कृष्ण और राधा जी को रिप्रेजेंट है। किसको है? कृष्ण और राधा जी। क्लियर? मणिपुरी द रीजन डांस फ्रॉम द नैरेटिव द रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन द हिंदू गॉड्स। हिंदू गॉड्स जो हमारे हैं, भगवान कृष्ण राधा से बड़ा तो कोई रोमांटिक हुआ ही नहीं है। रोमांस करना ही दुनिया को उन्होंने सिखाया, तो उनकी स्टोरी इसमें आती है। यह भी लव को समर्पित है। किसको समर्पित है ये? लव, प्यार के बारे में बताया जाता है। परफॉर्मेंस थीम इज द ट्रेडिशनल मणिपुरी कस्टम्स इन द मेकअप, नैरेट इज द टेल ऑफ द टू गॉड्स। टू गॉड्स हो गया, एक राधा हो गई, एक कृष्णा हो गए। The dance performed is the narrative, chatting is the music created by the Indian classical instrument। और जो इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पे ही होता है। ऐसे नहीं है कि आपने लगा दिया छम्मक छल्लो वाला डांस और भैया मणिपुरी चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। घर पे करना भी बात नहीं, पिटाई होगी, मम्मी मारेगी कि पागल हो गया बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी भी मैंने बताई पूरी कहां पर बनाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर बनाई जाती है? आंध्रा में। तो इसके बारे में समझिए। सोर्स ऑफ बिलोंगिंग देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से है, कुचिपुड़ी है, प्रोबेबली थॉट इज द फ्रॉम द क्लासिकल डांस है। और कुचिपुड़ी नॉट जस्ट कंसिडर्ड इज द डांस बट इज द होल रिलीजियन प्रोसीजर इज द डेडिकेटेड टू गॉड। ये क्लासिकल डांस नहीं है, ये पूरा का पूरा डांस है वो भगवान के लिए समर्पित है। तो यानी कि बहुत ज्यादा वहां पे आंध्र प्रदेश की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, भगवान की पूजा करने का एक तरीका माना जाता है, वे ऑफ गॉड्स वर्शिप। आगे देखते हैं हम लोग। विच इज द इंक्लूड रिचुअल्स इन द स्प्रिंकलिंग होली वाटर्स, बर्निंग द इंसेंस स्टिक्स एंड द प्रेइंग टू गॉड। देखिए मैंने कहा था ना, भगवान की पूजा करना यानी कि प्रे करना इस डांस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने बहुत सारी आपने देखा होगा धार्मिक सीरियल्स आते हैं हमारे, रिलीजियन सीरियल, उसमें देखा होगा कि वो भगवान, वो उसके घर में कुछ परेशानी हो जाती है तो वो डांस करके भगवान को खुश करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये प्रेयर ऑफ गॉड्स की एक तरीका है जिसमें वर्शिप की जाती है भगवान की।
अपने डांस परफॉर्मेंस के थ्रू। आगे चलते हैं हम लोग। परफॉर्मेंस विच इज द रिक्वायर्स बोथ ऑफ स्किल्स मच मोर डेडिकेटेड देन अदर्स आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया। बाकी के सारे जो डांस हैं उनसे ज्यादा डेडिकेटेड ये डांस होता है भगवान के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी वाज ओनली परफॉर्म्स विद द मेल डांसर इन द टेम्पल्स स्पेशली द ब्राह्मण्स। इसमें जो होता था कुचिपुड़ी में पहले ओनली फॉर मेल डांस होते थे। कौन होते थे? मेल, और वो ब्राह्मण होते थे, वो भगवान की पूजा के लिए डांस परफॉर्मेंस किया करते थे। अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी, जिनको अपर कास्ट ऑफ सोसाइटी बोलते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन समय के बाद इट इज बिकम फेमस अमंग द वुमेन्स एंड नाउ इट इज द मोस्टली परफॉर्मेंस द मेल फीमेल डांसर। लेकिन आजकल क्या है, ये धीरे धीरे करके ये क्या होतेगा, कास्टिज्म जो हावी होता गया, लोगों में ये बात फैलती गई, तो लोगों ने कैस्टिसाइज किया और आज की डेट में सबसे ज्यादा ये पॉपुलर हो गया है वुमेन्स में, यानी कि फीमेल डांसर सबसे ज्यादा कुचिपुड़ी की आंध्र प्रदेश में मिलेगी। एक समय था जब ओनली फॉर ब्राह्मण इसको डेडिकेट थे, वही लोग कर सकते थे, लेकिन आज वहां की सारी स्त्रियां जो है भयंकर पॉपुलर हुआ है कुचिपुड़ी। चलिए, तो आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा कौन सा डांस है जो भगवान के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड ऑफ ब्राह्मण, और ऐसा कौन सा है जिसको ब्राह्मण मेल से ही कर सकते थे, तो उस समय कुचिपुड़ी को आपको लगाना होगा। चलिए, इसके बाद 6 आते हैं ओडिसी। ओडिसी डांस उड़ीसा स्टेट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है, और ये हिंदू टेम्पल्स में, ये भी देखो कहीं ना कहीं वही मतलब हमारे वो है डांस जो भगवान को ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सब भगवान को खुश करने के लिए। मैंने अभी भी कहा था कि भगवान ने बनाया है तो भगवान के लिए ही होना चाहिए। आगे देखते हैं, हम लोगों को भी भगवान ने बनाया है तो हम भी भगवान के लिए ही समर्पित है, हम भी भगवान का ही पूजा करते हैं। देखिए आगे, मोस्ट ऑफ द गेस्चर्स द मूवमेंट मुद्रास इंस्पायर्ड ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड आइडियल्स बिलोंगिंग इन द एशियन टेम्पल्स ऑफ द इंडिया। परफॉर्मेंस वे ऑफ द एक्सप्रेस मैथोलॉजिकल टेल्स इन द हिंदू गॉड्स, मतलब यहाँ पे स्टोरी होती है और इस स्टोरी को भगवान की रिप्रेजेंट किया था, जैसे इंक्लूडिंग दैट द शिवा, सूर्य, डांस एकोमिस द मिथिकल स्टोरी, Hindu poem is the form, the music, or thematics is the Odissi, considered the oldest dance from India, forms of India। ध्यान रखना है, भारत का सबसे पुराना फॉर्म से which are the surviving till today, और अभी तक ये चल रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। ओडिसी डांस द परफॉर्मेंस मोस्टली वुमेन डांसर, इसमें मोस्टली वुमेन डांसर होती है, एंड द इंक्लूड मोर देन 50 इंग्राइंग मुद्रास बॉडी मूवमेंट्स, मतलब ये आपको जो दिख रही है ना, ऐसे 15 मुद्राज होती हैं, हाथों की मूवमेंट्स ऐसे करके पता कितने तरीके से करते हैं वो लोग। तो ये तो एक तो ये होगी, एक ऐसे करके होगी, इस तरीके से इनको 50 की समथिंग अबाउट होती है। चलिए, उड़ीसी हो गई। 7 चलते हैं हम लोग, भांगड़ा गिद्दा। ये फोक डांस है बेटा, इसको हमने उसमें शामिल नहीं किया है। कह सकते हैं ना, फोक डांस मीन्स लोकल डांस। क्या होता है? किसी स्टेट का लोकल डांस, वहां के मोस्टली लोग उसको रिप्रेजेंट करते हो शादी वगैरह में, उसको हम फोक डांस बोलते हैं। तो फोक डांस भांगड़ा गिद्दा कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है, सबको पता है ना। एक ही जैसा डांस ऐसे करना है और कुछ करना ही नहीं है उसमें, तो एक ही नॉर्मली डांस होता है, सब लोग कर सकते हैं। सोर्स ऑफ बिलोंगिंग पंजाब, भांगड़ा है पंपिंग डांस इज द, और ढोल होता है बहुत बड़ा, टक टक टक, और वही एक तरीके से है ना, चक दे फट्टे, और कुछ होता ही नहीं है उसमें। तो पंजाबी फेस्टिवल वगैरह होता है, उस समय इस डांस को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आते हैं गरबा। गरबा जो आपको दिख रहा है, वैसे ये नवरात्रियों में मोस्टली होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है ग्वालियर में। बहुत सारे जो सोसाइटीज हैं, एनजीओस हैं, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जीवाजी क्लब है ना, उसमें हर साल होता है, आप देखने जा सकते हो। माताओं के 9 दिन होते हैं, 9 दिनों में ये हर दिन चलता है, और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, औरतें भाग लेती हैं और जेंट्स भी भाग लेती हैं, है ना, क्योंकि आजकल रील्स चल पाते हैं ना, रील्स बनाएंगे, डालेंगे, अरे हमने गरबा में किए, मजे किए, है ना। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी बताना भाई हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आज की जिंदगी रिप्रेजेंट ऑफ सोशल लाइफ हो गई है। हम मतलब फेसबुक पे लाइफ को अच्छी से दिखाना है कि हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, भले रोज रो रो के जी रहे हो, ये जिंदगी है वो हमारी। चलिए, तो गरबा यहाँ पे देखते हैं, मोस्टली हर स्त्रियां इसको करना चाहती है। ये भी भगवान कहीं ना कहीं कृष्ण और राधा जी के प्रेम को बताती है। सोर्स ऑफ गरबा कम्स ऑफ गुजरात, गुजरात से आया है, ये कई बार पूछा गया है। ट्रेडिशनल डांस है, डेडिकेट ऑफ द गॉडेस दुर्गा, भगवान सॉरी माता दुर्गा को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको खुश करने के लिए परफॉर्म विद द कपल्स, टिपिकल गुजरात म्यूजिक एंड द स्टिक्स इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस आर्ट। ये इस तरीके से वो स्टिक्स होती हैं 2, और उसको करते हैं, फिर घूमते हैं, फिर करते हैं, फिर घूमते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। खास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि उसका कस्टम जो उनके जो बॉडीज
क्लॉथ्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से पहनाव वगैरह होता है, फिर अच्छा लगता है। आप देखना कभी मम्मी अगर आपका इंटरेस्ट रखती हो तो ही देखना है, अदरवाइज मम्मी तुम्हारी बजा देंगी यहाँ ढोलक सी। चलिए राव किसके बाद चल रहे हैं? ये बड़ा शानदार डांस है और ये ग्रुप ऑफ डांस है। कैसा है बेटा? कश्मीर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये। ग्रुप में लड़कियां ब्यूटीफुल गर्ल्स जो होती हैं एक ग्रुप में होती हैं, फिर जाके आगे चलती है, एक कदम पीछे चलती है, एक कदम आगे चलती है, एक कदम पीछे चलती है, इसी तरीके से कमर में हाथ डाल के और उस परफॉर्मेंस यानी कि म्यूजिक पे परफॉर्मेंस भी करती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सोर्स ऑफ कश्मीर, पीपल ऑफ द सेलिब्रेट दे आर द फेस्टिवल इंपॉर्टेंस ओसेशन राउफ इज द स्मूथ सॉरी शूटिंग्स इज द डांसेस फ्रॉम द जनरली परफॉर्म्ड बाय द फीमेल डांसर ट्रेडिशनल कश्मीरी म्यूजिक, और कश्मीरी म्यूजिक चलता है उस पर ये डांस रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं इसके बाद घूमर। मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूं बेटा, जो मोस्टली हमें पॉपुलर हैं और मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। घूमर डांस कहाँ का है? राजस्थान का है। ये कहाँ का डांसर है? ये देखो, ये आपको दिख रहा है, एक मेल फीमेल, 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 लेकिन इसमें वही रहता है ना, उसकी वाइफ है, उसका हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, उसका हस्बैंड है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब वियरिंग द हैवी ज्वेलरी, इसमें ज्वेलरी पहनना पड़ता है, एंड द ब्यूटीफुल कस्टम्स फाइंड द पीपल ऑफ राजस्थान डांसिंग ऑफ द बीट्स ऑफ म्यूजिक गिव अवे देयर द ट्रेडिशनल डांस घूमर includes of the intriguing the circus movements of the complemented by the hand gestures। इसमें क्या होता है कि घूमना ज्यादा होता है, कि उससे ही पता चल रहा है नाम से घूमर डांस है, तो घूमना ज्यादा होता है, हाथों की गेस्टर्स वगैरह भी होते हैं, इस तरह के कमर पे हाथ रखना, ऐसे करना, ये सारी चीजें इस घूमर डांस के पार्ट्स हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 10 नंबर का हो गया। 11 का देखिए छाई, ये क्लासिकल डांस में शामिल कर दिया गया है इस साल, और इसको ध्यान रखना है। छाऊ उड़ीसा का है, मैंने अभी झारखंड लिखाया था, झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल, तो ध्यान रखना है छाऊ उड़ीसा का है। और सोर्स ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन ड्रेसेस द एलिगेंट अत्री परफॉर्मेंस डांस द छाऊ इज व्हाट you see during the festival time in Kolkata, the popular coming from the eastern India considered the dance in the forms of martial art। तो इसमें आपने देखा होगा मूवी वगैरह में ये काफी बार दिखाया जाता है, ऊल ऊल के वो करते हैं डांस, शेर वगैरह के वो पहन के आ जाते हैं और ऊल ऊल के करते हैं डांस, तो ये इस तरह के मार्शल आर्ट्स वगैरह भी है इसमें, और इस तरीके से डांस होता है। ये उड़ीसा का है छाऊ। तो थोड़ा सा ये पूछा जा चुका है, छाऊ और बिहू, बिहू कहाँ का है? आसाम का, वो भी एक बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं बिहू, बिहू पे आ गए हम लोग। बिहू कहाँ का है बेटा? जनरली नॉर्थ ईस्ट आसाम का है। और कॉमन सेंग द मैन, यहाँ पे जो नए लड़के होते हैं वो वुमेन्स होती है, मोस्टली परफॉर्मेंस द जॉर्ज फॉक डांस फॉर्म आसाम ड्यूरिंग फॉर द बिहू फेस्टिवल। वहां पर एक बिहू फेस्टिवल होता है, उस समय किया जाता है। पैटर्न ऑफ द रैपिड हैंड्स मूवमेंट, कीप द स्टेप्स एंड रिथमिक स्विंग हिप्स ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल आसामीज क्लोथिंग। मतलब यहाँ पर हम लोग पेमल लगाते हैं ना, ऐसी वहां की स्त्रियां क्या करती हैं? पेमल लगाती है, ऊपर कमीज पहनती है। वहां पर वो डांस नहीं है साड़ी वगैरह का, है ना। आगे चलते, ब्यूटीफुल एसिड मेकिंग द बिगनिंग स्प्रिंग सीजन व्यू रेसिड द हैप्पीनेस। स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है जानते हो? कौन सा होता है बच्चों? स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु होती है, दिसंबर वाले महीने की, उस समय ये डांस किया जाता है। हमारे यहाँ पर शायद उस समय मकर संक्रांति मनाई जाती है, उसी समय वहां पर व्यू होता है फेस्टिवल, और उस समय व्यू डांस में व्यू डांस होता है। तो रंगली, व्यू, ढोल, सेक्सी, टोका, बिनी, गोंगना आर द इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ प्ले द ट्रेडिशनल। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे दिया है द ऑर्गेनाइजर ऑफ व्यू इज नॉट वेरी नॉन, थो द रिकॉर्ड्स परफॉर्म द स्टेट दैट इज द ऑर्गेनाइज फ्रॉम द विशु डांस परफॉर्म बाय द कम्युनिटीज ऑफ अपर आसाम लाइक सोनोवाल, कछारी, द्योरीज, मोरन और चोटियास एंड बोराइस। मतलब आसाम की जो अपर कास्ट एरिया है, अपर कास्ट लोग हैं, वो इसमें कुछ जातियां हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं, ये लोग करते हैं। डांस isn't just known in the India but globally popular dance is the first performance at the London Olympic 2012। ये जो डांस है इंडिया ही नहीं दुनिया में भी ये जाना जाता है, पहचाना जाता है, और मोस्टली 2012 में ओलंपिक लंदन में इसको परफॉर्मेंस भी किया जा चुका है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा क्लासिकल इंडिया का जो डांस है जो लंदन ओलंपिक 2012 में परफॉर्मेंस किया गया था, क्या नाम आएगा?
बिहू कहां से लिया गया है? आसाम से। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। व्यू देखिए, ये इसका आ गया है, सॉरी ये आपको दिख रहा है ना, ये भी राधा कृष्ण के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से होता है, मैंने अभी बताया था। देखो ये कमीज वो पहने हुए ये होता है, और ये लेडीज का पहनावा। लेकिन इसमें यंग ही करेंगे, ऐसा नहीं कि 90 साल का आ जाए और डांस करे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए आगे चलते हैं। लवानी, लवानी महाराष्ट्र के अगर लोग हैं, खासकर आपका क्या नाम है, आराध्या, उसको सब पता होगा क्योंकि उसके यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होता है। और मजा आ गया बेटा, सारे के सारे बच्चे दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, पूरा भर गया है। वेरी गुड वेरी गुड, क्लास ऐसे ही करना चाहिए। एनर्जी मैं पूरी रखूंगा, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं पूरी एनर्जी आपको दूं। चलिए यहाँ पे देखते हैं लवानी क्या होता है। हाँ, हो सकता है मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो डाउन हो सकता है, तो खासकर आराध्या के लिए है कि बदतमीजी ना करें। हमारे यहाँ का ये लोकल वर्ड्स नहीं है, इसलिए हम उतना आसानी से नहीं बोल सकते जितना महाराष्ट्रियन बोलता है। आगे चलते हैं हम लोग, लवानी पे चलते हैं। महाराष्ट्र वेस्ट इंडिया से लिया गया है। यहाँ पर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एम्पायर ऑफ लवानी इज द डांस फॉर्म ऑफ द महाराष्ट्र। फीमेल ऑर्गेनाइज्ड डांस इज द blend of the traditional music tells of that is the organ of lavani comes from the word lavanya। कहां से लिया गया है? लवान्या वर्ड से, मीन्स ऑफ ब्यूटी, जो क्या होता है? सुंदरी का मीनिंग होता है। अपार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मराठी फोक थिएटर्स, और वहां पे जो मराठी फोक थिएटर्स है उसमें जिसको परफॉर्मेंस किया जाता है। द डांस वाज आल्सो मॉरल बूस्टर ड्यूरिंग वॉर इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 1800 सेंचुरी में इसको ज्यादा से ज्यादा, अब किसके लिए किया गया? क्योंकि उस समय देश आजाद की तरफ था, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डांस फॉर्म से अपने मैसेज भेजने के लिए इसका यूज किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का ऐसा कौन सा डांस था जो मैसेज छोड़ने का भी काम करता था? तो ये डांस है, या आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी उस डांस ने, तो ये लवानी डांस है, ये ध्यान रखना है बेटा। लवानी इज द टू फॉर्म्स, वन ऑफ द फिलोसफिकल, दूसरा है निर्गुणी, और लवानी इज द अदर डेट सेंसुअल। श्रृंगार लवानी with is the powerful and the cute foot tapping tempo, and the dance form is the performance along with this the beats of ढोलक। देखिए टू फॉर्म से, एक निर्गुण है एक श्रृंगार है। निर्गुण मीन्स, देखो इसके टू फॉर्म्स है, एक निगुण है और दूसरा क्या है? श्रृंगार है। दूसरा क्या है बेटा? श्रृंगार है। निगुण में क्या होता है? जैसे कबीर पंथी के लोग हैं, वो कबीर मतलब लॉजिकल बात करके उस पर परफॉर्मेंस करते हैं, आपने कभी देख लेना कबीर बाणी वगैरह, तो उसके वाले वो लोग होते हैं। दूसरा जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, वो मतलब साइंस में आस्था रखते हैं, कह सकते हैं प्रैक्टिकली सोचते हैं, ऐसे लोग निर्गुण होते हैं। और एक होते हैं सगुण, यानी कि भगवान में आस्था रखते हैं, मेजिकल पावर में आस्था रखते हैं, ऐसे लोग इनको श्रृंगार रस वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टू फॉर्म्स में होता है लवानी डांस, मैंने अभी बता दिया है। और पॉलिटिकल सोसाइटी वगैरह मोस्टली रोमांस डांस से, देखो रोमांस वगैरह भी है। 9 yards ऑफ द साड़ी विद द गोल्डन ज्वेलरी एंड द डांस इनिशियल स्टेज इज द लोकल टेम्पल्स इज द फॉर्म ऑफ द वर्शिप, पूजा करने में भी इसका यूज करते हैं भगवान की। और फिर आते हैं, बट नाउ इट्स द सेंसुअल डांस परफॉर्मेंस द pulsating the beats, the representing the socio-political satires से, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए हम आगे लग चलते हैं। अब इसके बाद ये हमारी लवानी डांस है, ये दिख रहा है फीमेल से, पूरा ज्वेलरी कस्टम से, साड़ी है, ये आपको दिख रहा है। मैंने इसलिए लगा रखे हैं ये कि जिससे आपको परफॉर्मेंस पता चल जाए कि किस तरीके से ये होते हैं। लवानी हो गया हमारा। आगे चलते हैं, मोहिनी अट्टम। 40 नंबर पे कौन है हमारा? मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम मैंने पहले बताया था केरला का है और लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। किसको है? देखिए मोहिनी इज द फीमेल अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी कि भस्मासुर ने जब उसको भस्म किया था, शिव जी ने जब भस्मासुर को भस्म किया था, तब विष्णु भगवान ने भस्मासुर को डाइवर्ट करने के लिए शिव जी से उस समय मोहिनी का रूप लिया था। तो उस डांस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मोहिनी ने वो डांस किया है, उसी को बोलते हैं यहाँ पर मोहिनी अट्टम। क्या बोलते हैं इसको? मोहिनी अट्टम डांस बोलते हैं। मीनिंग्स ऑफ अट्टम, द मलयालम इज द रिथमिक मोशंस हैज द adhering to the dance of dividing the it hands dances is the second most popular dance from the केरला। ये बड़ा पॉपुलर है। पहला कौन सा केरला का? कथकली। दूसरा कौन सा है? मोहिनी अट्टम। ये सेकंड नंबर पे आता है। दिस क्लासिकल इंडियन डांस रूट्स फ्रॉम द एज ओल्ड संस्कृत टेक्स्ट, और इसमें पूरा का पूरा संस्कृत भाषा का यूज होता है। नाट साज इज द ट्रेडिशनल परफॉर्म इज द वुमेन फॉलोइंग द रिप्रेजेंटायर कैरेनेटिक
music, singing, acting, play. At times, song is the typical hybrid is the Malayalam, Sanskrit also called Manipravalam. यानी कि यहाँ पर क्या किया गया था कि संस्कृत और मलयालम को मिक्स करके इसको क्या नाम दिया गया था? मणिप्रलमम. इज द संग ऑफ द परफॉर्मेंस इज द हरसेल्फ विद द repertoire instruments such as the mrigadam, madalam, flute, idaka, veena, कुजिटलम, ये सारे के सारे उस समय इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं. म्यूजिक रिनोड इज द रागस. राग्स मतलब राग्स जानते हो, जैसे तानसेन ने राग्स गाए थे, दीप राग्स है ना, इस तरीके से राग्स होते हैं. परफॉर्मेंस द स्लो मेलोडिक स्टाइल्स एलिक द लक्ष्य डांसेस इज द ऑफन portrayed as the gentle, graceful, feminine. It is the activated the various dance of तांडवा relating to the Lord Shiva. तांडव वगैरह भी इसी का पार्ट है, उससे भी मिक्सेस है इसमें कुछ चीजें. और फिर इसी तरीके से डांस was the series of laws of the Devdasi prostitution system during the colonial British Raj. When is the that was the protected the repair 1940. This is the help of the local Kerala. Mohiniyattam was the revived is the requested. देखिए हुआ क्या था कि उस समय ये देवदासी वगैरह मतलब जो मंदिरों की सेवा करने के लिए जो लड़कियां रहती थी उनको देवदासी बोलते थे, वो रिप्रेजेंट करती थी. लेकिन 1940 में जब कॉलोनिकल मतलब जब अंग्रेजों की बस्तियां बसने लगी तो उन्होंने इसको क्या कर दिया था? बैन कर दिया गया था. तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1940 में कौन सा डांस था भारत में क्लासिकल जिसको बैन कर दिया गया था, तो कौन सा था? मोहिनी अट्टम. आगे चलते हैं हम लोग. मोहिनी अट्टम को देख लीजिए, ये है मोहिनी अट्टम. ये देखिए, ये है मोहिनी हमारा अट्टम. इस तरीके से इसका श्रृंगार वगैरह होता है. ये यहाँ पे भगवान शिव है ना, इसीलिए ये आधा चंद्रमा बनाया गया है. आपको देखने में लगने लगा होगा ना शिव जैसे आपका कस्टम्स है. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. सतरिया डांस किस पे चल रहे हैं हम लोग? सतरिया डांस पे चल रहे हैं. नॉर्थ ईस्ट आसाम का है, बिहू भी आसाम का था. और यहाँ पे महापुरुष शंकर देवा विष्णुनवा सेंट जो सेंट हुए थे उस समय, रिफॉर्म द आसाम इंट्रोड्यूस द सतरिया डांस 15th सेंचुरी में आया है. और उस समय सतरस और वैष्णव मैस therefore the remains living the traditional this dance as the artist presenting the mythological teachings. Traditional this is the dance was from the male monk. male monk मतलब जानते हो संत, ठीक है, भक्त. However, the today practices change the many ways. Them is not just related to mythology. Performance are not limited. Sataras, even women can be the performance satariya dance on the stage. पहले क्या था? ये only for male के लिए था. जो संत महात्मा होते थे वहाँ के आसामी, वो लोग इसका रिप्रेजेंट करते थे, परफॉर्म करते. लेकिन नाउ डेज इसमें अभी की जो बात की जाए आजकल, तो वहां पर अब वुमेन्स भी होने लगी हैं, वो भी करने लगी हैं. तो ये आसाम का है और संतों के द्वारा, दो संत हैं, उनका जो नाम है शंकर देवा और दूसरा वैष्णवा, जिन्होंने इसको क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है, बनाया है. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. ऑर्गेनाइज ऑफ इंडियन डांस फॉर्म ऑफ फोक डांस. इस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि इंडियन डांस कैन बी द ट्रैक बैक टू द एशियन टाइम्स इन द केव पेंटिंग्स, भीमबेटका रॉक्स, सेल्टल, मध्य प्रदेश. वन कैन द डांसिंग फिगर्स इन द स्कल्पचर्स date back to the Indus Valley civilization. Also the pottery dance figures text the related to organized dance. India found the Natsas, which is the was written says Bharat. Bharata, this is the text date back the 2nd century AD. This is the text Christian the dance traditional Lord Brahma who takes of the knowledge from the 4 Vedas. तो देखिए ये बहुत प्राचीन काल से है, 2nd सेंचुरी से चला आ रहा है. इसके कुछ अवशेष हैं हमारे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर भी इसको पेंटिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, बताया गया है. तो जब लोगों ने देखा पहली बार तब समझ में आया कि डांस जो फॉर्म है वो बहुत पुरानी है, प्राचीन है. और इसी तरीके से इनको बताया गया है, जिसमें पहली बार ब्रह्मा जी ने, लॉर्ड जो ब्रह्मा जी है उनने भी बताया भी है. और हमारे जो 4 वेदास है, जिसमें आपने साम वेद पढ़ा होगा, उसमें इसका काफी डिटेलिंग विवरण है, जिसमें संगीत भी है और डांस भी है. तो इस तरीके से हमने क्लासिकल डांस पूरे के पूरे अपने खत्म कर लिए हैं. अब ये हमारा कुछ अदर फॉर्म है, कहाँ कौन सा डांस होता है, इनकी करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है. मोस्टली हमने जो इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे करा दिए हैं. फिर भी अगर इसको आपको लगता है तो ये भी आपको करा दिए जाएंगे, बहुत सारे हैं. तो आज की क्लास मेरी यहीं पे कंप्लीट होती है. नेक्स्ट क्लासेज आपकी
जो हमारे सर हैं उनकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तैयार रहिए अगली क्लास।